नमस्कार मित्रों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में। जैसे ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करेगा, कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ता हो, कक्षा 5 से ऊपर, उसके लिए ये जानना जरूरी है। आज का वीडियो उन सब के लिए है, यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण। टॉपिक क्या मेरा? हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले टॉपिक है मेरा हिंदी भाषा और व्याकरण। उसमें देखेंगे 42 से 44% लोग हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 42 से 44% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, जैसे यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हिंदी बोला जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा हिंदी भाषा और व्याकरण। उसके अंतर्गत देखा 42 से 44% लोग हिंदी बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? उसके बाद देखे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। ठीक है। अब देखेंगे वैदिक काल से अब तक, यानी कि वैदिक काल से लेकर अब तक जो समय है, उन समय भी क्या था? हिंदी बोला जाता था और अब भी हिंदी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरा नंबर देखेंगे भाषा, यानी कि भाषा क्या है। सबसे पहले देखेंगे भाषा। तुम सब कहते हो ना, अरे हो भोजपुरी भाषा बोलेला, हो हिंदी बोलेला, हो इंग्लिश भाषा बोलेली। सुनते हो नहीं सुनते हो? तो उसमें हम देखेंगे भाषा क्या होता है। ठीक है। भाषा का क्या देखेंगे? परिभाषा। तो भाषा मन के जो विचार जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी कह रहा, मन के जो विचार जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि मन में तुम्हारे कोई भी विचार चलता है, जैसे मान लो आज क्या है, लक्ष्मी पूजा ना, अच्छा आज रात को नाच आएगा, देखेंगे, ये सब क्या है? भाषा है। ठीक है। यानी कि कह रहा मन के जो विचार, यानी मन में जो विचार प्रकट होते हैं, यानी कि उसे माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। इतनी बात समझ आई? जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है? भाषा है। ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे, सबसे तीसरा नंबर। अब देखेंगे भाषा के प्रकार, यानी कि भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3। यानी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला देखेंगे लिखित भाषा। पहला क्या है? लिखित भाषा। यानी कि लिखना और लिखा और पढ़ा जाए, वो क्या है? लिखित भाषा। जो तुम सब अभी बैठे हो ना क्लास में, क्या कर रहे हो? लिख रहे हो ना, इसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। यानी किताब है ना, किताब में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, वो क्या है? लिखित भाषा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? मौखिक भाषा। यानी कि मौखिक भाषा क्या होता है? यानी कि जो हम बोल रहे हैं, बोलना। ठीक है। जैसे देखो, बोलकर और सुनकर, ये सब क्या है? लिखित भाषा। जैसे स्कूल में जाते हो ना, कहते हो आज मेरा मौखिक परीक्षा है। क्या है? मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा में क्या होता है? लोग पूछते हैं ना, तो उसी में देखो बोलकर या सुनकर, यानी हम जो बोल रहे हैं, ये भी क्या है? मौखिक है। तो दूसरा क्या है? मौखिक भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। यानी कि सांकेतिक भाषा क्या होता है? यानी कि संकेत के द्वारा समझाना। जैसे तुम सब क्लास में बैठे हो ना, ज्यादा हल्ला करोगे तो हम क्या करेंगे? यानी इसका मतलब क्या हो गया? संकेत दे रहा है कि चुपचाप रहो। ठीक है। जैसे देखते हो कोई अंधा रहता है, उसको नहीं पता रहता है, सॉरी बहरा रहता है, उसे नहीं सुनाई देता ना, तो क्या कहोगे? यानी खाना खाए, यानी ये भी क्या है? भाषा है, सांकेतिक भाषा। ठीक है। तो पहला क्या पढ़ो? हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। उसमें 42 से 44% लोग हिंदी बोलते हैं। उसका यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार आदि में हिंदी बोला जाता है। वैदिक काल से अब तक लेकर क्या है? हिंदी था और बोला जाता है और रहेगा। ठीक है। भाषा मन के जो विचार हैं जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ठीक है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन? लिखित भाषा,
मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे, अब हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? भाषा की विशेषता। यानी देखेंगे भाषा की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहला क्या होता है? भाषा एक लिपि है। भाषा एक क्या है? लिपि है। यानी कि भाषा एक लिपि है। दूसरा क्या? भाषा एक व्याकरण है। भाषा एक व्याकरण है। यानी कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि भाषा जो है एक लिपि है, ठीक है। जैसे देखो हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी किस नागरी में लिखा गया? देवनागरी लिपि। वही कह रहा है भाषा एक क्या है? लिपि है। भाषा एक व्याकरण है। जैसे मान लो व्याकरण पढ़ते हो ना, वह घर जाता है। यानी कि भाषा है ना एक, तो क्या है? एक व्याकरण है, ठीक। भाषा परिवर्तनशील है। यानी कि भाषा क्या? परिवर्तनशील है। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यानी भाषा क्या हो रही है? परिवर्तनशील हो रही है, लेकिन अर्थ उसका वही सब है, ठीक है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। जैसे समाज में लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, ठीक है। कोई अवधी भोजपुरी कुछ भी बोलता है, तो भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। आप देखेंगे, अब आगे देखेंगे भाषा की इकाई। क्या देखेंगे? भाषा की इकाई। भाषा की इकाई कितनी होती है? 3 होती है। यानी भाषा की 3 इकाई होती है। सबसे पहले देखेंगे वर्ड। क्या है? वर्ड। दूसरा शब्द। तीसरा वाक्य। यानी कि भाषा की कितनी इकाई होती है? 3। पहला वर्ड, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, ठीक। इसकी बात समझ में आई? अब पढ़ेंगे वर्णमाला। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शुरू से लेकर अब तक तुम सब पढ़ते हो गए, लेकिन वर्णमाला नहीं जानते हो। देखो, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे मान लो अ आ इ ये सब क्या है? वर्णमाला। लेकिन कभी ई पहले लिख दो, आ बाद में लिख दो, तो व्यवस्थित है नहीं। यानी कि वर्डों के व्यवस्थित रूप को क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब देखो वर्णमाला भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार की होती है? 2। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी वर्णमाला की कितनी प्रकार होती है? 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, अब देखेंगे हम वर्ड क्या होता है। यानी वर्ड कितने प्रकार के हैं? 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। यानी कि स्वर कितने होते हैं? 11। यानी कि स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कोई तुमसे पूछेगा बताओ स्वर कितने होते हैं? अ से अज्ञात तक में 11। अ से अज्ञात तक में व्यंजन कितने होते हैं? 33। इतनी बात ध्यान में रहेगा ना? यस सर। इतनी बातें याद कर लेना, ठीक है। दूसरा देखो, स्वर की परिभाषा देखेंगे। जो स्वतंत्र हो, बिना किसी रुकावट के बोले जाए, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र हो, यानी बिना किसी रुकावट के बोला जाए, उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जैसे अ आ इ छोटी बड़ी छोटा उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर है, ठीक है। इसकी बात कितनी है टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। 11 है, 11 है, ठीक है। जो वर्ड स्वयं की सहायता से बोला जाए, यानी कह रहा है जो वर्ड, ठीक है, स्वयं की सहायता से बोला जाए, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसे क प्लस अ बराबर क्या होगा? क। यानी क में कौन सा मात्रा जुटा है? अ का। यानी अ क्या है? इसका सहारा लिया है। यानी कि जो वर्ड स्वयं की सहायता से बोली जाए, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। तो जैसे मान लो ख लिखना है, तो ख क्या होगा? देखो ख प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा और व्याकरण। भाषा व्याकरण, भाषा कितने % लोग बोलते हैं, किन के राज्यों में बोला जाता है। फिर वैदिक काल से अब तक भाषा मतलब बोला जाता है। भाषा की परिभाषा हमने देख लिया।
उसके बाद भाषा के प्रकार 3 होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा की विशेषता हमने देख लिया। भाषा एक लिपि है, भाषा एक व्याकरण है, भाषा एक प्रयोग है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद हमने देखा भाषा की इकाई। भाषा की इकाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? सबसे पहला वर्ड होता है, दूसरा शब्द होता है, तीसरा वाक्य होता है। उसके बाद हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा हमने लिखवा दिया। उसके बाद देखा यह 2 प्रकार की होती है, स्वर एवं व्यंजन। सबसे पहले देखा वर्ड, यानी वर्ड 2 प्रकार के, स्वर 11, व्यंजन 33। उसके बाद हमने स्वर की परिभाषा लिखवा दिया और स्वर की एग्जाम्पल। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा और एग्जाम्पल। इतना बात समझ में आया? यस सर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।